एज के अलावा एक और फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखेगी एनटीए जब मेरिट बनाएगी, यानी टाई ब्रेकिंग। उस केस में दो या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के अगर सेम मार्क्स आते हैं देन कैसे डिसाइड होगा कि हायर मेरिट किसको दी जाए और लोअर मेरिट किसको दी जाए। नीट 2022 के एग्जामिनेशन में क्या है टाई ब्रेकिंग रूल, यानी अगर दो स्टूडेंट या फिर दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आते हैं उस केस में रैंक किसको हाई मिलेगी, यानी किसकी रैंक बेटर होगी, किसकी रैंक डाउन होगी। उस केस में टाई ब्रेकिंग के इस केस में क्या है नया रूल नीट 2022 के लिए एनटीए का। 2021 में जब इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया गया था उस समय एज के क्राइटेरिया को हटा दिया गया था और डिफरेंट मीडिया हाउसेस में ये रिपोर्ट भी आई थी कि एज के क्राइटेरिया को इस बार इंक्लूड नहीं किया जाएगा 2021 के नीट के एग्जामिनेशन में, राइट। लेकिन 2021 के जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए उस समय जब टाई ब्रेकिंग का सीन आया 720 जब 4 स्टूडेंट्स के आए तो उस केस में फिर एज के क्राइटेरिया को ध्यान में रखा गया और उसी हिसाब से मेरिट डिक्लेयर की गई थी, राइट। 2022 में एनटीए ने साफ साफ डिक्लेयर किया है कि एज के क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन एज के अलावा एक और फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखेगी एनटीए जब मेरिट बनाएगी, यानी टाई ब्रेकिंग। उस केस में दो या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के अगर सेम मार्क्स आते हैं देन कैसे डिसाइड होगा कि हायर मेरिट किसको दी जाए और लोअर मेरिट किसको दी जाए। बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको नीट 2022 के टाई ब्रेकिंग रूल के बारे में इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स है नीट 2022 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर वो नॉन स्टॉप लगातार अपडेट आपको इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। मैं हूं अमित, मेडिका विंग की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, जो रूल है टाई ब्रेकिंग का, अगर हम इंफॉर्मेशन बुकलेट की बात करें नीट 2022 के एग्जामिनेशन एनटीए के हिसाब से, देन गाइस हियर इज द डिटेल। द इंटर मेरिट ऑफ कैंडिडेट फॉर टाई ब्रेकिंग in case two or more candidates obtain equal marks percentile score in NEET 2022 examination, the inter merit shall be determined as follows। रूल क्या क्या है, राइट। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में जो हायर मार्क्स हैं उनको तो इंक्लूड किया ही गया है, राइट। इसके बाद निगेटिव मार्किंग यानी नंबर ऑफ लेस प्रोपोर्शन ऑफ निगेटिव आंसर्स या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिला के टेस्ट में मार्क्स या फिर परसेंटाइल किसका ज़्यादा है, राइट। फॉलोड बाय कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन केमिस्ट्री, फॉलोड बाय कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स एंड परसेंटाइल इन फिजिक्स इन टेस्ट, फॉलोड बाय सपोज बायोलॉजी में मार्क्स मैच करते हैं, केमिस्ट्री में भी मार्क्स मैच करते हैं, राइट। और उसके बाद फिजिक्स में भी मार्क्स या फिर परसेंटाइल मैच करता है कैंडिडेट का। देन उसके बाद कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द टेस्ट, यानी इसके बाद ये देखा जाएगा कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है इनकरेक्ट आंसर्स के एंड करेक्ट आंसर्स के वो किसके कम है, जिसके इनकरेक्ट आंसर्स कम होंगे, राइट, वो हायर मेरिट पे होगा, जिसके इनकरेक्ट आंसर ज़्यादा होंगे वो लोअर मेरिट पे होगा, राइट। कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस, उसके बाद सपोज ये भी अगर सेम होता है यानी सारे सब्जेक्ट्स को मिला के अगर सेम लेस प्रोपोर्शन यानी एक क्वेश्चन किसी एक कैंडिडेट का गलत है, एक क्वेश्चन किसी और का भी कैंडिडेट है, फिर ये देखा जाएगा कि जूलॉजी में किसके कम इनकरेक्ट आंसर हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में किसके हैं और उसके बाद फिजिक्स में। लेकिन सपोज 720 स्कोर अगर परफेक्ट स्कोर आता है कई कैंडिडेट्स का, एक या दो, लाइक 2021, उस केस में क्या होगा, या फिर 700 आता है, राइट, कई सारे कैंडिडेट्स के, या फिर 716 आता है जहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होगा, उस केस में, और सपोज कि फिजिक्स का ही क्वेश्चन सबका गलत होता है या किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन ही सबसे गलत होता है, राइट, या फिर जो टॉपर्स हैं जहाँ पर कि 720 मार्क्स अगर आते हैं सपोज किसी दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, उस केस में क्या होगा गाइज, ये सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं यानी ये सारे जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान में रखने के बाद अगर ये सारा मैच करता है उस केस में कैंडिडेट ओल्डर इन एज, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको फर्स्ट रैंक और जिसकी कम होगी उसको सेकेंड रैंक, और सपोज कि एज भी सेम होती है देन उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। पहली बार एनटीए ने ऐसा किया है कि एप्लीकेशन नंबर जो होगा यानी जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसमें जिसका एप्लीकेशन नंबर
कम होगा असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि डिसाइड करेंगे, तो फिर जो जिसका कम होगा उसको फर्स्ट रैंक, और जिसकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो ज़्यादा होगी यानी जो बाद में अप्लाई करेगा उसको सेकेंड या फिर थर्ड रैंक मिलेगा। एनटीए का ये जो इंटर सी टाई ब्रेकिंग का फॉर्मूला है, अब कैसे बनाया इन्होंने एनटीए जाने, फिलहाल जो भी है इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। गाइस बने रहिए मेडिका के साथ। जो कट ऑफ की बात है, क्योंकि इस बार एज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है, यानी जो फैकल्टीज स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, कई सारे लोग वो भी अप्लाई करने वाले हैं नीट के इस एग्जामिनेशन में। कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ ऊपर रहेगा नो डाउट। क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड है, मेडिका विंग हमेशा से ही एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप सबको देता आया है, राइट। 2021 में एग्जाम से पहले और एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट के पहले जो प्रेडिक्शन मेडिका विंग ने किया था, कट ऑफ बिल्कुल वही रही है, राइट, 2021 की। 2022 में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा बताएंगे आपको नेक्स्ट के वीडियो में, बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर इसके पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बने रहिए मेडिका विंग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी डिटेल्स के साथ नीट 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।